देखिए आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और आपके तमाम के बर्ड्स भी जो है वो बड़े अच्छे और हेल्दी एक्टिव होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छी ब्रीड से नवाजे। अब जो नेक्स्ट अपकमिंग सीज़न है, जो सीज़न गुजर चुका है उसमें जिन लोगों को अच्छी ब्रीड आई है, जिनको नहीं आई है, तो डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखें, अल्लाह ताला हर चीज़ जो है वो अच्छी से अच्छी करेगा। और अब बात करते हैं कि रेट्स जो है वो बर्ड्स के कम क्यों हो रहे हैं। इसकी 3 वजहें आपके साथ शेयर करूँगा और तीनों वजहें आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस फील्ड के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं कि ये लव फील्ड के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। लव बर्ड्स के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउन किए हैं या डाउन हो गए हैं या ऐसा होता है। तो ये 3 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बर्ड्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने नया ये चैनल बनाया, इससे पहले मेरा एक चैनल था जो कि वो किसी वजह से जो है वो डिलीट हुआ, लेकिन खैर ये बात की बात है। लेकिन हमारा जो अब मेन मकसद है वो लव बर्ड्स को जो है आगे लेके चलना है। लव बर्ड्स के हवाले से जो भी मसले मसाइल है और इस वक्त आज की जो वीडियो है वो रेट्स के हवाले से कि रेट्स जो है वो क्यों इस वक्त कम चल रहा है, तो इसकी 3 वजह हैं। और तीसरी जो वजह मैं आपको बताऊंगा, आखिरी वजह, वो बड़ी ख़तरनाक है और उस वजह से आप लोगों ने बच के रहना है। तो पहली वजह मैं बता देता हूँ आपको। पहली देखें वजह ये कि जब भी आप परचेजिंग करते हैं, कोई नया फैंसियर होता है वो परचेजिंग कर रहा होता है, तो उसको उस वक्त रेट्स के बारे में इतना नहीं पता होता है, मार्केट के बारे में इतना नहीं पता होता है। वो कुछ लोगों की बातों में आ जाता है या उसको कुछ चीज़ों की नीड होती है या अट्रैक्शन इतनी देख लेता है यूट्यूब के ऊपर, जिसकी वजह से वो महंगे बर्ड जो है वो परचेज़ कर लेता है। जैसे कि अल्बाइनो और रेड आइस का पेयर जो है वो 30,000 28,000 रुपये का पिछले सीज़न में चल रहा था और बहुत अच्छे जो ब्रीडर थे वो 35,000 रुपये का भी दे रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो है परचेजिंग लोगों ने क्या करी कि 40-40 हज़ार रुपये में पेयर खरीद लिया, 35,000 रुपये में पेयर खरीद लिया और ऐसे पेयर खरीद लिए जो कि ब्रीड भी नहीं कर सके, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए, नए फैंसियर बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हुए। क्रीमिनो का डैकिनो का पेयर मैंने खुद जो है 80,000 का जो है परचेज़ किया और इस वक्त आपको पता है क्रीमिनो और डैकिनो का जो रेट मार्केट ने कर दिया है वो 12,000 13,000 रुपये के आपको पट्ठे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अडल्ट बड़े पीस मिल रहे हैं, लेकिन पट्ठे मिल रहे हैं। तो इस वक्त आप पट्ठे खरीदें और पट्ठे खरीद के अपने पास रखें, अच्छा टाइम है परचेजिंग का। अब जो रेट कम होने की पहली वजह है वो आपको क्लियर कर दूं कि आपने महंगा बर्ड खरीदा और उसके बाद जब आपके पास ब्रीड आई तो रेट नीचे आ गया। तो आपने पहली बात तो ये कि महंगा बर्ड खरीदा और आप उसको कंपेयर कर रहे हैं एक चिक्स से, यानी कि आपके पास जो बच्चे आए जो कि 3 महीने 4 महीने के थे, आप उनको अडल्ट पेयर से कंपेयर कर रहे हैं, अडल्ट पीस से कंपेयर कर रहे हैं कि यार मैंने ये पेयर जो है 30,000 रुपये का लिया था और इस वक्त जो इसका जो बच्चा है वो 8,000 या 7,000 रुपये का बिक रहा है। तो भाई जिस वक्त आपने ख़रीदा था वो ब्रीडर पेयर था, बड़ा पेयर था और बड़े पेयर की जो प्राइस होती है वो अलग होती है और चिक्स की जो प्राइस होती है वो अलग होती है। 8,000 रुपये का अगर इस वक्त आपको 7,000 रुपये का आपको अगर अल्बाइनो रेड आइस का चिक्स मिल रहा है तो आपने उसको 5 महीने 6 महीने अपने पास रखना है। फिर वो जब बड़ा होगा तो फिर उसकी कीमत जो है इस वक्त भी जो है 12,000 13,000 रुपये पे चली जाएगी। ये आप लोग आगे जाके देख लीजिएगा। तो महंगी परचेजिंग की वजह से एक तो आपको जो है बर्ड्स का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रेट गिर गए और फिर अभी कुछ जो मामला हैं वो भी चल रहे हैं जिसकी वजह से रेट गिरे हुए। वो आपको आगे मैं तीसरी वाली जो कैटेगरी मैंने रखी है उसमें समझाऊँगा, तीसरा पॉइंट जो इसमें आपको समझाऊँगा। अब दूसरी जो वजह है, दूसरी वजह ये कि बर्ड्स के जो रेट हैं वो हमेशा से डाउन होंगे। यानी कि आप जब भी बर्ड फील्ड के अंदर आ रहे हैं, कोई भी पेयर आप खरीद रहे हैं, वो लक है आपका कि किसी का रेट ऊपर चले जाए, वरना आपने मेंटली तौर पे इस बात को समझ लेना है कि जब भी आप बर्ड्स खरीद रहे हैं नेक्स्ट सीज़न उसका जो रेट है वो 10 to 20% कम होना ही होना है। यानी कि आप कोई पेयर सपोज़ कोई भी पेयर सपोज़ आपने 10,000 रुपये का ख़रीदा तो नेक्स्ट सीज़न में जो है यानी कि नेक्स्ट ईयर जब उसकी ब्रीड वगैरह आ जाएगी तो वहाँ पर उसका रेट जो है 9,000 या 8,000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन आती है तो उसके बाद जो रेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़े से डिक्रीज़ होते जाते हैं। इंक्रीज़ बहुत कम बर्ड्स के होते हैं, लेकिन अगर हो भी जाते हैं वो लक होता है आप लोगों का। तो आपने ये माइंड में रखना है कि 20% या 10% जो रेट वो गिरेगा हर साल, जो इस तरीके से होता चला जाता है, रेट जो है वो डाउन होते जाते हैं। तो आपने यहाँ पे इस बात में प्रेपर रहना है बिल्कुल। आपने ये नहीं सोचना है कि 10,000 का मैंने पेयर लिया तो यार मैं जब 1 साल के बाद इसको बेचूंगा तो 10,000 का बिकेगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपका वो जो पेयर है वो 9,000 या 8,000 रुपये का बिकेगा, क्योंकि जो लोग बेच रहे हैं वो भी लाजमी बात है मुनाफे के लिए बेच रहे हैं और जो लोग ख़रीद रहे हैं तो फिर वो दोबारा आगे बेचेंगे तो मुनाफे के लिए बेच रहे हैं। तो इस तरीके से जो है रेट जो है वो डाउन होते हैं, लेकिन एक लीगल तरीके से रेट का डाउन होना है ये 10% 20%, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपके पास जो चिक्स आ रहे हैं तो चिक्स का रेट ऑटोमेटिकली जो है वो 50% या 60% आपको मिलेगा, क्योंकि 3 महीने और 4 महीने के चिक्स होते हैं तो चिक्स का रेट जो है वो कम होता है। तो यहाँ पर आपने मेंटली तौर पे इस बात को समझना है कि रेट जो है वो कुछ कम भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि रेट कम नहीं हुए, रेट कम हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं और उनको आपने समझना है, क्लियरली अपने माइंड के अंदर रखना है कि यार 10% या 20% रेट जो है वो डाउन होगा और चिक्स का जो रेट होगा वो 50% या 60% मुझे मिलेगा।
इस बात को आपने समझना। अब ये जो तीसरी वाली बात है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें लोगों ने जो है बर्ड्स का रेट बहुत ज़्यादा डाउन किया। डाउन करने वाला जो रेट है ये किसने किया? ये एक बर्ड्स फील्ड के अंदर या आप किसी भी फील्ड में कह लें, ये एक माफिया टाइप के लोग होते हैं जो कि मेहनत तो नहीं कर रहे होते हैं मगर वो पैसे दोनों तरफ से बना रहे होते हैं। जिसने ब्रीड करवाई है उससे भी, जो नया ब्रीडर है उससे भी, दोनों तरफ से पैसे बना रहे हैं। जिसको बेचना है महंगा बेचना है, जिससे ख़रीदना है सस्ता ख़रीदना है। अब आपसे ख़रीदने के लिए गए यार, आपके पास बर्ड हैं, आपने सेल पोस्ट लगाई, सपोज आप सेल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो बर्ड है उसका रेट जो है वो कम से कम लगाएंगे और कहेंगे यार मार्केट में तो इतने का मिल रहा है। आपके रेट लगा दिए आपने, बर्ड अगर किसी मजबूरी के तहत दे दिए तो फिर आगे जब किसी और से परचेजिंग करेंगे तो वहाँ पे वो कहेंगे यार वहाँ से हमने इतने का लिया है, इस वक्त रेट गिरा हुआ है और आप इतने का बेच रहे हो। फिर आपके माइंड में ये बात होगी यार मैं भी किसी तरीके से निकाल दूँ, मजीद रेट नीचे ना आ जाए, क्योंकि वो आपका माइंड ऐसा बना रहे होंगे कि यार रेट और नीचे आ जाएगा, इस वक्त तो ये चल रहा है, इस वक्त तो ये हो रहा है, महंगाई इतनी है, दाना इतना महंगा हो गया, ये वटेवर, इस तरीके की बातें करके आपसे वो बर्ड खरीद के ले जाएंगे और फिर आगे और मज़ीद लोगों को बताएंगे। तो इस तरीके से बर्ड्स का रेट वो नीचे करते हैं और अपने पास होल्ड कर लेते हैं। या फिर कोई नया फैंसर उनसे लेने के लिए आता है तो वहाँ पे इसको वो बर्ड जो है वो थोड़ा महंगा बेचते हैं, इतना महंगा लेते हैं लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद उसको बर्ड बेच देते हैं। तो इसी तरीके से ये माफिया जो है मार्केट के अंदर काम कर रहा होता है। मैं आप लोगों को इस वक्त ये कहूँगा जो नए फैंसियर हैं वो अगर उनके पास होल्डिंग पावर हो तो वो अपने बर्ड्स को होल्ड कर लें और अच्छे रेट का इंतज़ार करें। अच्छा रेट इंशाल्लाह ताला होगा, फिर वो अपने बर्ड्स को सेल करें। मे भी पॉसिबल ऐसा ना हो तो फिर भी आप, अगर आपके पास पावर है बर्ड को होल्ड करने का, तो आप अपने बर्ड्स को होल्ड करें और जब आपको लगे कि रेट अच्छा होगा उस वक्त बर्ड्स को बेचें। और किसी के साथ बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी कंडीशन में जो है बर्ड्स को सेल कर सकता है। लेकिन फिर भी वो कोशिश ये करे कि बस आंख बंद करके सेल ना करे, कुछ थोड़ी सी कोशिश करे कि अपने रेट को अच्छे से अच्छा करके दे ताकि आगे मार्केट में मज़ीद रेट जो है वो ख़राब ना हो। तो ये थी आज की एक वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर